किया, कुछ मतलब कुछ ना कुछ करते गए, अब निकल गया। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। अब मुझे नहीं पता लोगों को, आई होप अच्छा लगे, बट मुझे अपना फीलिंग समझ में नहीं आता जब रिलीज हो जाता है कुछ। सर आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था कि ये गाना पिक्चराइजेशन अनुष्का मैम के ऊपर होने वाला और दलजीत के ऊपर होने वाला, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसा था? सर बहुत अच्छा था रिएक्शन था, तो मेरे को अच्छा लगा था। जब मैंने एक्चुअली मुझे शुरू से ही पता था कि ये उनके ऊपर पिक्चराइज होना, बिकॉज दे वर मेड फॉर देम ऑन स्क्रीन। तो मेरे को तो हमेशा से ही पता था, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था ये ऑलरेडी कि इट्स गोइंग टू बी शॉट ऑन देम एंड दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। एक स्टोरी के अंदर इट्स अ कैरेक्टर, द म्यूजिक इज़ अ कैरेक्टर इन द फिल्म। तो मुझे हमेशा से ही पता था कि दे वर मेड फॉर अनुष्का शर्मा मैम एंड दिलजीत सर's कैरेक्टर इन द फिल्म। सर ये मूवी में आपके 4 कंपोजिशन है, हाँ, तो मतलब हर एक कंपोजिशन का एक 5 इंस्पिरेशन गाने हैं। 5 गाने हैं, हर एक कंपोजर के इंस्पिरेशन रहते हैं, तो आपका कैसा इंस्पिरेशन? और ये आपका फर्स्ट है एज अ हाँ जी, हाँ हिंदी जी, मूवी, तो कैसा था आपका? सर मेरा इंस्पिरेशन ऐसा था कि आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट समथिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉनिक लैंडस्केप है, कि जैसे पंजाब है तो पंजाबी म्यूज़िक बना दो, या तो 1900s वाली तो वैसा कुछ बना दो, वैसा नहीं करना चाहता था। सो आई वांटेड टू डू क्रिएट अ फ्रेश साउंड फॉर द फिल्म, एंड मोर देन व्हाट आई वांटेड टू क्रिएट, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अंशा सर's विजन ऑन, ही मेड मी डू इट, सो आई पर्सनली कैन नॉट टेक द क्रेडिट फॉर इट। एंड देन अन्विता मैम ने बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं, सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा होता है ना म्यूजिक एंड लिरिक्स, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट आई क्रिएटेड एंड हाउ इट गॉट क्रिएटेड। सो हाँ, तो मेरी एंट्री इस प्रोजेक्ट में थोड़ी लेट हुई तो मैंने 2 गाने किए हैं और अभी दूसरा गाना तो नहीं आया है। तो मैंने कुछ सेगमेंट्स देखे थे फिल्म के, और फिर फिर बहुत पूरा बताया गया, नरेशन हुआ पूरा स्क्रिप्ट का जो भी था, तो उसके लिए फिर मैंने 2 गाने बनाए हैं, और इसमें से एक गाना व्हाट्सअप जो मीका सिंह ने गाया है और आदित्य शर्मा ने लिरिक्स लिखे हैं उसके। और सेम गोज फॉर मी ऑल्सो, द डायरेक्टर अंशल आर और जो प्रोड्यूसर्स हैं कर्णेश शर्मा, अनुष्का शर्मा, दे वर वेरी क्लियर ऑन व्हाट दे वांटेड एंड दे वर वेरी ओपन टू न्यू साउंड्स ऑल्सो। और कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, बट दे जस्ट न्यू कि ये वाइब वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ में काम करके, क्योंकि आपको क्रिएटिव लिबर्टी भी मिली और एक बहुत अच्छी एक क्या बोलते हैं, लाइक देयर वाज वन पर्सन जिसकी विजन बहुत क्लियर थी, जो अच्छा है। हाँ, which I agree for. Even Ganesh sir, जैसे हम एक गाना कर रहे थे, so all the music that I made for the film was created before the film went on shoot, before these people went on shoot. So when Ganesh sir used to come to the studio with Anshay sir, he was so clear in what he wanted that if he liked it or what he wanted as far as music was concerned, he used to translate it so well in language कि मैं भी नहीं कर सकता, because if you can talk about music then you do not need music to talk about it, but वो बता देते थे यार ऐसा चाहिए हमें कुछ, so they were very clear on what they wanted, and the script itself is very clear, मतलब वो उसमें इतना it's so beautifully and precisely written that the reason it took us such little time to create what we did was because everything was right there in the script. जैसे आपने अभी व्हाट्सएप सॉन्ग गाया है मीका सिंह के साथ, वो हमेशा पंजाबी तड़के और उनके लिए जाने जाते हैं, किंग है उनके, तो उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? उनके साथ बहुत मज़ा आया। पहले मैं उनको अभी मिली नहीं थी, तो मुझे लगा वो तो इतने बड़े स्टार हैं, तो पर जाती हूँ उनके घर पे, पहले तो दिस लाइक पहले तो खाना खाओ, ही मेड मी ईट बटर चिकन एंड रोटी लाइक द पंजाबी नो। तो पहले बहुत कंफर्टेबल किया, फिर उन्होंने बहुत हंसी मजाक करते करते गाना गाया, उन्होंने बहुत जोक्स भी बनाए मेरे पे। वही सब पूछ नहीं पाया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि उन्होंने टांग खींची कि वो इंडस्ट्री में बहुत जाने वाले। हाँ, बहुत टांग खींची, पर बहुत स्वीट भी थे। और पर उन्होंने जैसे हम गए वहाँ पे और उन्होंने गाना गाया, वो बस नेचुरली गा दिया उन्होंने, मतलब उनको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया उन्होंने, मतलब ऐसा लगा कि ये गाना उनके लिए बना है। तो एवरीवन वाज रियली हैप्पी, और फिर सबने सुना, कर्णेश जो हमारे प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर अंशय, एवरीवन रियली लव्ड हिज वॉइस एंड ही वाज रियली नाइस एंड वेरी इजी टू वर्क विथ मीका सिंह।
सर आपने इंटरनेशनल पे भी काम किए हैं, फिर अब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हैं इंडियन में, तो आपको कोई डिफरेंस लगता है या ग्रामी अवार्ड के साथ आप काम कर चुके हैं इन यूएस? सर डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, अटेंशन टू डिटेल का डिफरेंस है। मेरे एक फेवरेट आर्किटेक्ट हैं लुईस बी वैंडर रो, ही इज़ अ जर्मन आर्किटेक्ट, और उनका एक कोट है, गॉड लाइज इन डिटेल्स, गॉड लाइज इन अटेंशन टू डिटेल। एंड वो मेरे को लगता है कि जिन लोगों के साथ मैंने पहले एलए में काम किया था उनमें बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट म्यूजिक फ्रेटर्निटी एंड द म्यूजिशियंस दैट आई वर्क विद, बट यहाँ पे ऐसा है कि it takes a little while to bring out that detail in people. सर दलजीत के साथ भी आपने एक गाना गवाया है, हाँ। तो कैसा, कितना मुश्किल था? वो एक्ट भी कर रहे हैं और सिंग भी कर रही है इसमें। सर तो वो कितना पता है, मुश्किल था? ये गलत होगा कि मैं उनको सिंगर कहूँ, क्योंकि वो सिंगर नहीं, वो बहुत अमेजिंग सिंगर है, और वो सिंगर से भी अमेजिंग, ही इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। मतलब उनको सिंगर कह करके बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मर। और वो बहुत बार स्टूडियो आए, मेरे घर आए वो, एंड उन्होंने बोला कि यार तू एक बार, पहले मैं गाता हूँ पाजी, फिर आप ना एक बार देख लो, फिर हम वापस गाएंगे, फिर हम वापस गाएंगे। उन्होंने कितनी बार उस सॉन्ग को परफॉर्म किया, गाया, तो एंड ही इज़ ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। मतलब ऐसा होता, वी वुड रिकॉर्ड इन लेट इवनिंग्स एंड नाइट्स, एंड थोड़ी कभी कभी मैं आई वुड गो डाउन ऑन माई एनर्जी लेवल, बिकॉज आई रिकॉर्ड ऑल द म्यूजिक दैट आई मेक, आई रिकॉर्ड इट माई सेल्फ, मैं सब इंजीनियर खुद करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा लो हो जाता था, तो देन ही वुड प्ले मी वीडियोज एंड ही वुड डांस इन द स्टूडियो, एंड वो उनकी एनर्जी पता नहीं कहाँ से, ही इज़ वेरी गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ हाउ एनर्जेटिक ही इज़। जैसे मैम रिसेंटली यू हैव गॉट एमटीवी अवार्ड फॉर वन सॉन्ग, वो तो रिसेंट तो नहीं है, पर बहुत पहले था। टाइम हो चुके हैं, पर रिसेंटली यू हैव गॉट अवार्ड, और मतलब आपके ज़्यादातर सॉन्ग्स पैपी और मींस रॉक टाइप ही रहते, तो इन फ्यूचर में और दूसरे टाइप देखने मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है एक्चुअली। मेरा पहला सॉन्ग था पंछी हो जावा, वो एकदम अकॉस्टिक सॉन्ग है, बहुत ही हैवी पोइट्री बेस्ड है, और फिर प्रीत मायनी है वो और ही अलग सा है। स्वानंद किरकिरे के साथ में मैंने बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं और सिंगर हैं, अब एक्टर भी हैं, उनके साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने मेरे साथ में गाया। और उसके बाद फिर खो गए हम कहाँ है, बार बार देखो से, रातें हैं शिवाय से, तो सब बहुत ही अलग अलग गाने हैं। ऐसा कुछ वो नहीं, प्रीत भी बहुत ही अलग सा गाना है। इन फ्यूचर मैम किसके साथ काम करना चाहिए, मींस क्या ड्रीम है? एक ड्रीम है कि अभी ये भी ड्रीम था कि अनुष्का शर्मा के साथ में काम करना है, तो ऐसे सबके साथ में काम करना है, और आई होप कि हम करते रहें इन ऐसे अच्छे लोगों के साथ में। किसके लिए मैम प्लेबैक करना चाहेंगे? मुझे सबके साथ में, जब भी सोनम कपूर के लिए किया, वो मेरा फर्स्ट था, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, के लिए आपने किया फर्स्ट, बहुत स्पेशल है कि मेरा फर्स्ट था। और फिर कटरीना कैफ के लिए किया बार बार देखो में, और आलिया भट्ट के लिए बहुत ही अच्छा लगा गाकर, एंड शी इज़ अमेजिंग। और अभी अनुष्का इज़ वेरी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स हर प्रोडक्शन ऑल्सो, तो सबके साथ में अलग अलग तरीके का मज़ा आया। और सबके साथ जब आप सब लोगों के साथ में काम करते हो, तो आपकी भी एक अलग साइड और अलग एक्सप्लोर करते हो, तो इसलिए बोल रही हूँ कि सबके साथ करना है, और ये भी एक ड्रीम कम ट्रू है। सवाल और आपका कोई? इनका सलमान खान। सलमान के डायरेक्टर, तो सर के लिए कोई आने वाला ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बट आई सोच रहे? कि अगर आप जब सलमान खान के लिए बनाओगे, मुझसे गवा लेना थोड़ा सा। सर सलमान खान भी सुन रहे हैं, आपको पैसे देना चाहे तो दे सकते हैं हम। सर मुझे पता नहीं कि मैं इतना एबल हूँ, और एंड आई डिजर्व टू इवन बी अ पर्सन हु कैन मेक हर सिंग, शी इज सच अ टैलेंटेड सिंगर, एंड आई ऑलवेज टेल दिस। ये ना ऐसे बहुत हम्बल लगते हैं ऐसे। नो आई रियली मीन इट। सर सेट पे ऐसे माहौल था या कुछ दूसरा रहता था? कैसे? सेट पे ऐसे माहौल रहता था या थोड़ा टेंस? क्या सेट पे तो हम जाते ही नहीं ना, मींस रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब भी आप मींस मैं तो बहुत स्ट्रेस रहता हूँ। He has recorded with me a few times. Ask him. I'm very stressed when I'm recording, and I'm also very focused when I'm recording. अनुष्का मैम का कोई ये था इन्वॉल्वमेंट, क्या ये गाना हाँ, ये of ऐसा course. कुछ? उनका तो था। मेरे साथ तो था ही सही, क्योंकि मतलब अनुष्का मैम का completely immediately involvement नहीं था, that she's, but वो स्टूडियो आती थी, वो गाने सुनती थी, एंड वो बहुत encourage करती हैं मुझे। मैंने कुछ दिन पहले उनको मैसेज किया था कि I do not know if I am deserving enough for your encouragement, but I'm very glad that I'm getting it. जैसे
हाँ, जब मैं यहाँ पर आई थी, जब उन्होंने गाना सुना व्हाट्सएप और दिन चढ़ना था, जो मेरा दूसरा गाना है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। उनके कुछ इनपुट्स थे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और तो हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो उनकी थी। अनुष्का मैम की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी, एज ए एक्ट्रेस या एज अ प्रोड्यूसर थी, कैसी थी? मुझे तो जो भी बोल रहा था अच्छा लग रहा था, क्योंकि आई वाज लाइक अरे लाइक सर एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यू नो, अ कंपोजर, I do not know for other composers, but I personally cannot take the credit for making the song. I do not know about it. It's a collaboration of a lot of people. Yeah. If I say I made this song, it's very wrong. It's basically the person who has written the script, where the basic gene of the song originated. हाँ, तो सबका कोलैबोरेटिव Then it's the director. Then it's the producer who takes the call on whether he likes it or not. Then it's the actor, whether they are comfortable to enact that song or not. So it's a lot of things that comes together. And अगर म्यूजिक अच्छा है तो उसका रीज़न है कि उसके पीछे का इंटेंशन अच्छा है, एंड वो पीछे का इंटेंशन जो है वो बेसिकली करण सर और अनुष्का मैम का इंटेंशन है. They promoted so many people on the project are so new, so fresh. They have never worked before. I have never worked in and produced and composed in films before. बिकॉज अब बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के विजन ये नहीं रहते, प्रॉपर नहीं रहते, और मींस भटकते रहते. सर वो बहुत क्लियर थे when उसके हिसाब से. हाँ, they were, that is why it was created in such little time, the whole music, because they were so clear on what they wanted. And they were supposed to go on shoot in March, and in January second week I started making the music of the film. So all the music was made in that time and produced in that time. Okay, so any upcoming project of yours? हम Like we वर्क shared. ऑन 2-3 फिल्म्स. तो अभी मुझे लगता है कि अभी फिलौरी की बात करते हैं, क्योंकि अभी ऑल्सो डोंट नो हाउ किसके बारे में क्या बता सकते हैं. या Sir, I'm very thankful to Ganesh sir and Anushka ma'am. This is what I learned from them. So even in the work that we have done as far as music team is concerned, most of the talent that is involved in making the music is completely fresh. They've never played in film before. Most of them, all my international artists who played in the film have never played in films before. All the Indian artists who've played in the film have never played in films before. So it's because I got an opportunity from Ganesh sir to produce and compose for the film, music produce and compose for the film. I also wanted to work with people who have never worked before, so that we can all make something interesting by ourselves. any message man also you like to give to your fans or something? You should give my message to your fans. I do not know if I have any. Everyone who's watching this interview, please listen to our album from Filori. He's done a great job, and he's made a lot of songs and spent a lot of time and effort. And the film is also brilliant, and we hope that all of you go watch the film and enjoy the music. It will be great man if you can sing or play the song for 2 lines. Do it. Go for it. My favorite. You know what? She should sing my favorite song in the film. Sing what? Go song? for it. इनके फेवरेट सॉन्ग रोज चेंज होते हैं, जस्ट फॉर अभी नेक्स्ट इंटरव्यू में कुछ और हो जाएगा. वेरी स्मार्टली इज प्लगिंग इन.